इसमें से अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको, बट लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा इसमें जो है आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको जो है जो भी आप एड्रेस यूज कर रहे हैं उसके कम से कम 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने हैं। बाकी नॉर्मल केस में सबसे पहले हमें जो है फर्म का नेम, आपको एक अपने फर्म का नेम रखना है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप खुद के नाम से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पैन कार्ड, आपको जो है पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि जीएसटी जो है वो पैन बेस है। उसके बाद जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होना जरूरी है। उसी पर ओटीपी आते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी सबके लिए अलग अलग है। थोड़ा सा इसमें कॉमन डॉक्यूमेंट्स भी है, बाकी डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम प्रोप्राइटर के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सोल प्रोप्राइटर जो होगा या इंडिविजुअल पर्सन जो है उनका खुद का फोटो रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद जो है आपको यूटिलिटी बिल लेना है। यूटिलिटी बिल में जो है कोई भी रेकरिंग नेचर का बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद जो है लैंडलाइन बिल हो गया या वाटर का बिल हो गया, 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट में जैसे आपका म्यूनिसिपल जो आपकी म्यूनिसिपल जो खाता कॉपी होती है उसकी रिसीट होती है आपके पास, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट होती है वो भी चल जाएगी। प्रॉपर्टी के पेपर्स, अगर आप जो है खुद से ओनर हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके बाद जो है लीगल ओनरशिप भी आपको कंफर्म करनी पड़ सकती है अगर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है तो। अब यहाँ पर ये तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी के लिए हो गया, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो उस केस में 2 डॉक्यूमेंट चलते हैं, या तो रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर। रेंट एग्रीमेंट जो है अननोन पर्सन के लिए होता है, और कंसेंट लेटर जो है अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप अपने रिलेटिव का एड्रेस यूज कर रहे हैं तभी ये कंसेंट लेटर काम करता है। थर्ड पार्टी केस में काफी बार जो है रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट की बात करें तो अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर जो 100 रुपीज सफिशियंट होता है। 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इसका मैं भी फॉर्मेट आपको शेयर करूंगा। सेकंड चीज आती है कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर जो है ये भी आपको स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे सफिशियंट है ये। इसी को ही हम यहाँ पर एनओसी भी कंफर्म करते हैं। जो भी ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का वो कंसेंट लेटर देगा। अब यहाँ पर काफी केस में ऐसा होता है, ओनरशिप के केस में भी हो जाता है और कंसेंट लेटर के केस में, कि जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे जो यूटिलिटी बिल है, पहले उस पर आपको एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा, ओनरशिप अपडेट करवानी पड़ेगी। अगर आप किसी भी ऐसे एड्रेस पर अब आज की डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो उसके ओनर हैं वो लाइव होना जरूरी है, क्योंकि उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है, अगर उस एड्रेस पर ऑलरेडी आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप दूसरी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो पैन नंबर डालकर चेक कर लेंगे कि आपके इस पैन कार्ड पर कितनी फर्म चल रही है। सेम स्टेट में तो 100% मेंशन करे, किसी अदर स्टेट में भी है तो भी आपको मेंशन करना जरूरी है। फोटोग्राफ ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस, जो आपका प्रीमाइसिस है इसका आपको फोटो लेना है, इनसाइड आउटसाइड, और अगर हो सके तो नेम प्लेट के साथ ले ले कि एक फर्म का बोर्ड बनवा ले, क्योंकि आगे चलकर वो भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसिस। जो ये आप प्रीमाइसिस है, अगर आप ये घर से भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी जिसके नाम पर वो यूटिलिटी का बिल आता है या ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड उनके लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना जो है आपका जीएसटी अप्रूव नहीं होगा। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर यूज किया है उसमें आपको विटनेस भी लिखने हैं, क्योंकि अब क्या है, विटनेस की भी रिक्वायरमेंट आती है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है ये किन 2 लोगों के या फिर 2 पर्सन के जो है बिफोर किया है। कल को अगर कोई भी जीएसटी में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो जो विटनेस है उनसे भी ये चीज की इंक्वायरी हो सकती है कि आपने एड्रेस कंफर्म किया था या आप इस पर्सन को पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी डिमांड आ जाती है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें एग्जांपल, तो वहां पर क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं, बाकी जीएसटी एक्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। तो स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है। कहीं पर जो है आपको ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कहीं पर प्रोफेशनल टैक्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कहीं केस में जो है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मांग लिया जाएगा। तो वो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट लेकिन आप जिस भी स्टेट में या यूटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहां पर एक बार चेक कर लें
कि कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्ड नहीं होता कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो। जैसे सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट का ही हो गया, तो काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले आप सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेके आइए। ठीक है। प्रॉपर्टी की सेल डीड, यहाँ पर प्रॉपर्टी ओन है, आप खुद से ओन कर रहे हैं या आपको कोई फैमिली मेंबर भी ओन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि आपने उनसे कंसेंट लेटर लगा दिया। तो अब यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यूटिलिटी का बिल जो है आज के केस में जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, जो रेंट जिसके नाम पर रेंट किया जाता है या रेंट डीड की जाती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने नाम पर ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर मिलना जो है इतना टफ नहीं है, और रेंट एग्रीमेंट के बेस पर भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपना करा सकता है अगर उनके नाम पर मीटर है तो इसीलिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो यूटिलिटी बिल या कंसेंट लेटर के साथ साथ जो है अब प्रॉपर्टी के पेपर्स की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। वो काफी केस में ऐसा कर रहे हैं कि ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि काफी सारे फेक रजिस्ट्रेशन या फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर बाउंड करने के लिए उन्होंने अब प्रॉपर्टी की सेल डीड या प्रॉपर्टी के पेपर्स की रिक्वायरमेंट कर दी है। ठीक है। तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अब इतना आसान नहीं रहा है। ये जो आधार वेरिफिकेशन वाला पॉइंट है ये भी है। आधार वेरिफिकेशन के साथ साथ एक नया चेंज यहाँ पर ये भी आया है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में फॉल करते हैं और वहां पर मैनुअली जाकर आपको विजिट करके ही ये वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि अभी 2 या 3 स्टेट में ऐसा हो चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें वहां पे ऐसा हो चुका है, पौंडुचेरी में ऐसा हो चुका है, लेकिन वो रिस्क बेस है। वो एनालिसिस जो है आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद आएगा कि आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा वेरिफिकेशन या फिर आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। आधार वेरिफिकेशन का भी सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप अप्लाई करते हैं उसी केस में आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आता है, वहां पर ही आपको आधार वेरीफाई कराना हो। ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरी केस में सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस की डिटेल्स है, जैसे कि आपको क्या सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या क्या गुड्स में आप डील करना चाहते हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। नेचर ऑफ बिजनेस पता होना जरूरी है आपको, कि आप होलसेल में करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रिटेल करेंगे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। वो एक एडिशनल चीज हो गई है। ठीक है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना होता, और ट्रेड नेम या फर्म नेम के लिए भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता। ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप के केस में जितने भी पार्टनर हैं सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नंबर, पार्टनरशिप डीड यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट है, और जो पैन नंबर है फर्म का यूज होगा। इसके साथ साथ एक ऑथराइज सिग्नेटरी का लेटर लगेगा, पार्टनरशिप डीड में भी लगेगा और एलएलपी में भी लगेगा। दोनों केस में जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको रिक्वायर्ड होगा। बाकी ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले ये सेम है, उसमें भी ये ऑथराइजेशन लेटर एडिशनल डॉक्यूमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, एमओए एओए रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा जितने भी डायरेक्टर सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑथराइज सिग्नेटरी अगर आपने बनाया उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड। एक बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट आती है कंपनी के केस में। ठीक है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको रखना है। बाकी जो वो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एड्रेस के रिगार्डिंग, वो सेम है। एचयूएफ के केस में एचयूएफ का पैन कार्ड लगता है, कर्ता का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ। सोसाइटी और ट्रस्टी केस में भी ऑथराइजेशन लेटर लगेगा आपका, और जो ट्रस्टीज है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर यूज होंगे। अब यहाँ पर जो कंसर्न लेटर या नोटराइज ये जो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है इसका फॉर्मेट हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट हो गया, अथॉरिटी लेटर का। ये मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है कंसेंट लेटर बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आप जो है इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बनवा सकते हैं। जो कंसेंट देने वाला पर्सन होगा वो अपना नेम एड्रेस लिखेगा, फिर उसके बाद वो कंफर्म करेगा कि मैं इस प्रीमाइसिस का या इस एड्रेस का सोल ओनर हूँ, और यहाँ पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये प्रोपराइटर इस नेम से इस एड्रेस पर ये फर्म चलाता है, और पर्पज भी लिखना है कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए अपनी फुल कंसेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर उनका नेम आएगा, पैन, आधार, मोबाइल नंबर आएंगे, विटनेस आएंगे, प्लेस डेट आएगी। सिंपल सा है, आप ये खुद बना लेंगे। इसी तरह से रेंट एग्रीमेंट तो आप जहां से बनवाएंगे वो भी ये चीज मेंशन कर देंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है बस कि रेंट जो है ज्यादा हायर नहीं रखना है। अदरवाइज जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर क्या होता है 2% तक की स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है टोटल रेंट की, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उतने रुपए के स्टैम्प पेपर लगाने पड़ जाएंगे। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर 300 रुपीज में जो है आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिक यहाँ पर नेम, रेजिडेंस, डेट, किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, फर्म का नेम जरूर लिखें, एड्रेस प्रॉपर दें, कितना एरिया आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट में क्लोज आ जाएगी। 11 महीने का आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, इससे ज्यादा का नहीं बनवाना। ठीक है। सिंपल क्लोज लिखनी है, 2 या 3 पेज से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वरना इस पे भी ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपकी क्लोज ऐसी है, कल को आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। फिर उसके बाद अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर में तो आपको सिंपली लिखना है कि हम ये पार्टनर्स हैं या हम ये ट्रस्टीज है, सोसाइटी है हमारी, और हम इस पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं जीएसटी के लिए। बाकी यहाँ पर एंटिटी की डिटेल्स आ जाएगी, और जो साइन करने वाले पर्सन है उनके नाम आ जाएंगे, डेट, प्लेस।
ये अथॉरिटी लेटर का सिंपल सा फॉर्मेट है। अब BR बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बोर्ड रिजोल्यूशन है, ये सिंगल पर्सन भी बना सकते हैं, मतलब कि आप जिसमें एक या एक से ज्यादा पर्सन को भी ऑथराइज कर सकते हैं, सिंगल को चाहे तो सिंगल को भी ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। इसी में ही आप जो है, जैसे आपको बैंक के लिए साइनिंग अथॉरिटी बनानी है या फिर अदर एक्टिविटी के लिए बनानी है, सब में आपको कॉमन रख सकते हैं। इसी को आप GST भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप एक कॉमन बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अलग अलग पर्पज के लिए पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कंपनी केस में ये थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्टर्स की डिटेल्स मेंशन करनी होती है, डेट प्लेस, और इसको जो है लेटर हेड पर ही प्रिंट करना है, इसको भी और अथॉरिटी लेटर को भी। ये दोनों चीजें लेटर हेड पे प्रिंट होगी। बस ये सिंपल से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। इस लिस्ट को आपको शेयर भी करना है और वीडियो के लिंक में आपको जो है डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा। GST रजिस्ट्रेशन की लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड है, आप इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा टफ चीज वाली बात इसमें नहीं है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।